प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर, पास्टर राजमेसी, और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमेसी। मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ कि आप सबने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। एक नया संदेश लेकर मैं आया हूँ और आज का संदेश मैं परमेश्वर के उन दासों के लिए लेकर आया हूं जो ऐसे सताव के मौके में भी अडिग पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं। उन्हें किसी की चिंता नहीं, किसी का डर नहीं, अपनी जान की भी परवाह नहीं। वो बाहर निकल के जगह जगह जाकर परमेश्वर के लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। कौन सी ज़रूरतों को? वचन की ज़रूरतों को। चंगाइयाँ दे रहे हैं, वचन सुना रहे हैं और बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। वो रूम में बैठकर या कमरे में बैठकर ऐसे काम नहीं कर रहे। उन 5 पास्टरों को मैं आज आपके सम्मुख रखूंगा जो परमेश्वर के काम को निडरता से कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका किसी से कोई बैर झगड़ा नहीं है। वो किसी पास्टर की बुराई नहीं करते, वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, वो किसी को बुरा नहीं कहते। वो सिर्फ परमेश्वर का काम कर रहे हैं। जो काम परमेश्वर ने सौंपा है वो कर रहे हैं और सिर्फ वचन के अनुसार चल रहे हैं। आज उन 5 पास्टरों को मैं आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूँ और आने वाले दिनों में और भी हम पास्टरों की बात करेंगे जो सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, उनको तरक्की दे। बेरोजगारों को रोजगार से लगा और यतीम बेवाओं के साथ हो। हर एक के घर से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां प्रभु जी, कमी घटी दूर कर दे मेरे प्रभु। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। आज का संदेश है कि सताव में अडिग खड़े ये पास्टर, सताव में अडिग खड़े ये पास्टर लोग। और मैं इनका बड़ा आदर करता हूँ और मैं इनमें से किसी से भी अभी तक नहीं मिला हूँ। हाँ, एक भाई हैं जिनका नाम है एंजल वी चंद्र। वो एक मीटिंग में आए थे लेकिन मुझे वहाँ से जल्दी निकलना था, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। दिल्ली में आए थे वो, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन मेरे उनसे अच्छी बातचीत है। उन्होंने बीते दिनों मेरे लिए प्रार्थना की है। अभी परसों की बात है, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे उनकी प्रार्थना के द्वारा बहुत पावर मिली। मैं प्रार्थना के द्वारा खड़ा हो सका। मैं भाई का बहुत हृदय से धन्यवादी हूँ। तो ये 5 पास्टर कौन है, इनको पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसा समय चल रहा है जिसके बीच में ये प्रभु के दास खड़े हुए। सबसे पहला नाम आता है अंकुर नरूला जी का। उनकी मिनिस्ट्री को हम देखते हैं किस अद्भुत रीति से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया तक को ललकारा है कि अगर डिबेट करनी है तो मेरे साथ करो। ऐसी पावर सिर्फ खुदा ही दे सकता है, और किसको देता है? वो अपने नेक बंदों को देता है। वो किसी पास्टर को नहीं ललकारते, वो किसी मिनिस्ट्री को नहीं ललकारते, वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, चंगाइयाँ मिल रही हैं। और बहुत बड़ी बात उनकी मिनिस्ट्री में यह है कि जहाँ कहीं आपदा आती है वहाँ पर वो हमेशा खड़े रहते हैं। अभी पंजाब में और मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है, वहाँ पर भाई अंकुर नरूला की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं दिल्ली के अंकित सागवान। उनकी मिनिस्ट्री को भी हम देखें, उनके यहाँ से बहुत बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था उनका जिसमें एक अंधे व्यक्ति को आंखें मिली। वो भी अपना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो परमेश्वर ने जो काम उनको सौंपा है वो उसे कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है मेरे अजीज एंजल वी चंद्र। बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है इनकी, बहुत पावरफुल इनका प्रीचिंग है, मैंने सुनी है।
स्टेज पर मैंने देखा है इनको, जब दिल्ली में आए थे एक फंक्शन में ये, तब उन्होंने बहुत बड़ा एक मैसेज दिया था और मैं जानता हूँ उन्होंने मैसेज किया था मैथ्यू 11 चैप्टर 11 वर्स 28-29 पर, और बहुत अच्छा वचन दिया। और इन्होंने एक डिबेट भी की थी अन्य भाषा के ऊपर, तो उसमें भी इनको जय मिली। और मेरे अजीज़ हैं, मैं हमेशा उनसे बातचीत करता हूं, तो ये भी बहुत बाहर निकलकर ऐसे मौसम पर, ऐसे मौके पर, जहां पर भी कंट्रोवर्सी हो रही होती है, जहां पर भी क्रिश्चियन को सताया जाता है, वहां पर सबसे पहले जो इंसान खड़ा होता है वो है भाई एंजल वी चंद्र। ये वहां पर उस विषय पर ज़रूर अपना वीडियो बनाते हैं और उसे अपलोड करके डालते हैं ताकि लोग देखें। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे उनकी लगती है कि कहीं पर भी जब मसीहों पर सताव हो रहा हो, चर्च तोड़े जा रहे हों या मारा पीटा जा रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वहाँ पर भाई अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, वहाँ पर निभाते हैं। तो ये वो मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं, और सबके अलग अलग काम है। देखिए, पहले जो अंकुर नरुला है उनका काम अलग है, अंकित साजवान जी का काम अलग है, एंजल वी चंद्र का काम अलग है, और तीसरे नंबर पर जो, चौथे नंबर पर जो है वो है आरुल थॉमस। उनकी मिनिस्ट्री देख ली, उनका वचन सुनिए आप, इतना पावरफुल वचन होता है कि मन खुश हो जाता है और लगता है कि हाँ यही सच है। और पांचवें नंबर पर जिनका नाम मैं ले रहा हूं वो है सचिन क्लाइव। वो ब्रदर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो इजराइल भी जाते हैं और इजराइल की हिस्ट्री वो हमारे सामने रखते हैं। वो हिस्ट्री मेकर हैं, वो हिस्ट्री बताते हैं, ऐसा सुंदर तरीके से वो हर एक बात को हमारे सामने रखते हैं जो सुनकर लगता है कि हाँ यही सच है। तो ये पांचों पास्टर ऐसे मौके पर जहां पर इस तरह से सताव बढ़ रहा है इंडिया में, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए किस तरह से वहां पर सताव हो रहा है, वहां नारे लगाए जा रहे हैं, ईसाई भगाओ देश बचाओ, और बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं आजकल इंडिया में कि ईसाइयों पर कितना सताव आ रहा है, नए नए कानून बन रहे हैं। अभी राजस्थान में दिल्ली के चंडी वर्गीस जी को भी केस हुआ है उनके ऊपर। तो ऐसे मौके पर भी ये लोग, ये नहीं कि एसी रूम में बैठकर सिर्फ वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया और बात खत्म, नहीं, ये लोग बाहर निकल रहे हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं, माइक पर चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। चाहे अंकुर नरुला जी हो, चाहे अंकित साजवान जी हो, चाहे एंजल वी चंद्र जी हो, चाहे अरुल थॉमस जी हो, चाहे सचिन क्लाइव जी हो, मैंने इनको बाहर ही देखा है। ये होती है सेवकाई, इसे कहते हैं सेवकाई। इसी तरह से अगर आपके अंदर भी जज्बा है काम करने का, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको भी अपना सेवक बनाए, तो इन्हें अपना रोल मॉडल बनाइए। देखिए, शाहरुख खान को, कैटरीना कैफ को, ऐश्वर्या राय को या अक्षय कुमार को तो बहुत लोग अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, लेकिन ये लोग अगर हमारा रोल मॉडल बन जाए तो बात ही क्या है। हम इनसे सीखें कि किस तरह से सेवकाई होती है। किसी पर उंगली उठाकर, किसी पास्टर को बुरा कहकर या किसी मिनिस्ट्री को नाम लेकर उनको बदनाम करने का काम करके हम कोई मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। वहां पर परमेश्वर हमारा साथ नहीं देगा। हम चाहे कितने बड़े टीचर हो, प्रीचर हो, बिशप हो, रेवरेंट हो, ब्रदर हो, दास दासी हो, कोई भी हो, हम कामयाब नहीं होंगे। हम सोच लगेगा तो सही कि हम कामयाब हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं होंगे। कामयाब ये लोग हैं, कामयाब ये लोग हैं। जब मैं इनकी वीडियोस देखता हूं तो मन बहुत आनंदित होता है, और मैं हमेशा इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपने दासों को अपने लहू में छुपा के रखना, ताकि विरोधी इनके ऊपर अटैक ना करने पाए। तो आइए वचन में से हम देखेंगे थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन अंतिम दिनों के विषय में क्या कहा है, और ऐसे दास लोग जिनके 5 दास लोगों के मैंने नाम लिए हैं, और भी हैं जिनके नाम आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या कहा है यीशु मसीह ने अपने प्रिय दासों के लिए, सुनिए। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 6 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लूक चैप्टर 21 वर्स 6 to 15 यहाँ लिखा है, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर
पत्थर भी ना छूटेगा जो उठाया ना जाए। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और वे बातें जब पूरी होने लगेंगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ गया है, परंतु तुम उनके पीछे ना चले जाना। ऐसे लोग आएंगे, मतलब झूठे मसीही। और आगे लिखा है 9 पद में, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। सारी बातें इस अंत समय की बता रहे हैं। और आगे लिखा है 12 पद में, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ये हो रहा है आजकल। नए नए कानून बन रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, मंत्रियों के पास लेकर जाया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों के पास ले जाया जा रहा है, और बेइज्जतियां की जा रही हैं। 13 पद में देखिए क्या लिखा है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का समय होगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना या खंडन ना कर सकेंगे। ऐसे माहौल में परमेश्वर के ये 5 दास लोग अडिग खड़े हैं। इनको कोई भी डिगाने वाला नहीं है। ये इनका जो जड़ है वो चट्टान पर है, इनकी जो नींव है वो चट्टान पर है। बाढ़ें आ रही हैं, आंधियां आ रही हैं, लेकिन इनको हिला नहीं पा रही हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिए। 16 पद में क्या लिखा है कि तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कितनों को मरवा भी डालेंगे। ये अपनों के विषय में लिखा है। बहुत से पास्टर लोग इनका विरोध करते हैं, इनके नाम ले लेकर इनकी मिनिस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, इनकी मिनिस्ट्री को अलग तरीके से देखते हैं, और गलत कल्ट शिक्षा कहकर इनका मजाक उड़ाते हैं और इनको ठट्ठों में उड़ाते हैं। अपने ही लोग, अपने ही जो पास्टर लोग हैं, वो इनको बदनाम करते हैं। बाइबल में जो लिखा वो हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम इसकी 17, 18 और 19 आयत पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है, परंतु और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग में कौन आ गए? या अपने लोग भी आ गए जो हमें सताएंगे और सता रहे हैं। वो बहुत साइलेंट तरीके से सता रहे हैं ताकि मिनिस्ट्रियां खत्म हो जाए, लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएं। उकसा रहे हैं लोगों को कि उनकी मिनिस्ट्री से जो लोग वहां पर जुड़े हुए हैं वो हमारी तरफ आ जाए ताकि उनका पेट भरे। तो यहां पर लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। तुम्हारे यानी कि भाई अंकुर नरूला के, भाई अंकित साजवान के, भाई एंजल वी चंद्र के, भाई आरुल थॉमस के, भाई सचिन क्लाइव का एक भी बाल बांका नहीं होगा, एक भी बाल बांका नहीं होगा। ये परमेश्वर का वायदा है ब्रदर लोगों आपसे, प्रभु के दास लोगों, मेरे प्रिय दास लोगों, आपसे परमेश्वर का वायदा है कि आपका एक भी बाल बांका ना होगा, और अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। ये धीरज कौन सा है? वो धीरज जो इब्रानियों 12 अध्याय और इसके 1 पद में लिखा है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो ये लोग धीरज से दौड़ रहे हैं। ये 5 परमेश्वर के दास लोग, ये 5 खंबे हैं परमेश्वर के जो आज अडिग खड़े हुए हैं। इनको गिराने वाले गिर जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं गिरेंगे। ये हमारी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें, और इन लोगों के लिए, पास्टर लोगों के लिए, इन 5 प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनको और भी शिद्दत से इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। रूप इसमें आज का सवाल है कि पहले समय में नबी को या भविष्यवक्ता को क्या कहा जाता था?
जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। इस तरह आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना करते रहिए परमेश्वर के ऐसे जुझारू और अडिग खड़े रहने वाले दासों के लिए जो परमेश्वर के वचन को लेकर चले हैं, ताकि उनके लोगों के जीवन में काम होना शुरू हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।